हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी में आते हो, बैंकिंग में आते हो, रेलवेज में आते हो, स्टेट पीसीएस में आते हो, उन क्वेश्चंस को करने के लिए मात्र ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल आसानी तरीके से और बिल्कुल ईजी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इन क्वेश्चंस के मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूले की मदद से मैं ये सारे क्वेश्चंस करूंगा और वो फॉर्मूला हमारे पास ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला आपको मैं पहले समझा देता हूं, फिर मैं हर क्वेश्चंस में यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और देखो, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और मैं इन्हीं क्वेश्चनों की मदद से सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ गया। तो कृपया इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास लेंथ। सबसे पहले हमें लेंथ लिखनी है, वो मीटर में लिखनी है। लेंथ को किस में लिखना है? हमें मीटर में लिखना है। फिर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को हमेशा सेकंड्स में लिखना है। यदि सेकंड्स में नहीं दिया तो उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इनटू में 18/5 ये हमेशा ही रहेगा और इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड जो आएगी वो किलोमीटर पर हावर में आएगी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी फॉर्मूले से हमारे पास कैलकुलेशंस होंगे, कैलकुलेट होंगे। अब इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, लेंथ मीटर में होगी, टाइम सेकंड्स में होगा और स्पीड किलोमीटर पर हावर में निकलेगी। यानी जो हमारे पास डाटा दिया है बस इसमें से हमें डाटा फिल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या कीजिए। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए पोल इन 15 सेकंड्स, फाइंड इट्स स्पीड। एसएससी सीजीएल 2021, 22, 23, 24, ये हर साल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये मैंने एसएससी सीजीएल का लिखा है, बाकी एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं। अब हमारे पास मान लो इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है इस एक फॉर्मूले की मदद से। तो हम कैसे करेंगे? पढ़ने में तो बड़ा मतलब पढ़ने के बाद लगता है कि सॉल्व थोड़ा मुश्किल तरीके से होगा, बट आप देखेंगे तो बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है। यानी लेंथ दी हुई है ट्रेन की लेंथ दी हुई है 150 मीटर और हमें मीटर में ही चाहिए था, मीटर में दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोलता है कि एक खड़े खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यानी टाइम जो है वो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड्स में पार करती है, टाइम दिया हुआ है। और हमारे पास अब ये दो चीज दी हुई है तो कॉन्सोनेंट है। ये हमारे पास राइट सी बात है, स्पीड पूछेगा इन तीन में से, हमारे पास ये तीन में से दो देके एक डाटा पूछेगा। हर एक क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। आप देखेंगे कई क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन वो भी इस फॉर्मूले की मदद से हो जाएंगे। अब थोड़ा मैं इसको आपको विजुअलाइज कराता हूँ, एक मिनट। अब जैसे ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन जो है, ट्रेन ने एक खंबे को क्रॉस किया। ट्रेन की जो लेंथ थी वो थी 150 मीटर और उसने 15 सेकंड्स में इस जो पोल है हमारे पास जिस पे रेड लाइट जल रही है इसको 15 सेकंड्स में पार कर दिया। अब हमें बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेन ने पोल को पार किया है तो पोल तो खड़ा है, पोल तो चल नहीं रहा है। यानी जाहिर सी बात है ट्रेन आई और गई, यानी ट्रेन ने सिर्फ अपनी ही दूरी पार करी ना। ट्रेन ने तो अपनी ही दूरी पार करी जितनी स्पीड पार करनी थी। पोल तो खड़ा ही है, पोल की तो कोई लेंथ है नहीं, तो यानी ट्रेन ने अपनी ही स्पीड पार करी है। अब इस क्वेश्चन को मैं ये क्यों समझाया मैंने, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा कि ये क्यों बोला मैंने। अभी हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। ये तो बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास लेंथ दी हुई है 150 मीटर, तो यहाँ उतारेंगे 150 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में 15 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 15। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू स्पीड आ जाएगा। वो भी किस में आएगा?
किलोमीटर पर आवर में। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ये हमारे पास 10 में गया, 2 में 36, यानी आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 36 किलोमीटर पर आवर होगी, जो ट्रेन की स्पीड होगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये आपके स्क्रीन पे। एक 180 मीटर लंबी ट्रेन एक 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड्स में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर इन 15 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। अब हमें इसकी स्पीड्स को निकालना है कि क्या निकलेगा। हम भी इसी फॉर्मूले की मदद से इसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रेन की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, ट्रेन की लेंथ है 120 सेंटीमीटर। ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, सॉरी 120 मीटर। फिर उसके बाद दिया हुआ है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ सॉरी 180 दी हुई है, ट्रेन की लेंथ जो है वो 180 दी हुई है, और जो हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 120 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। और फिर बोलता है कि ये इसको 15 सेकंड्स में टाइम, यानी टाइम हमारे पास दिया हुआ है 15 सेकंड्स, यानी 15 सेकंड्स में वो ट्रेन पार कर जाती है। अब हमें इस क्वेश्चन को समझना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराता हूं, 1 मिनट। अब जैसे ये हमारे पास ट्रेन आ रही है, अब ये प्लेटफार्म को कब क्रॉस करेगी, आप कब बोलेंगे कि कब इस ट्रेन ने प्लेटफार्म को क्रॉस किया, आप जब बोलेंगे जब ट्रेन, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन का इंजन सीधा टच फर्स्ट प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बिगनिंग में टच किया तो आप बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई, नहीं। ट्रेन क्रॉस जब करती है कि ट्रेन का जब लास्ट बोगी पूरे लास्ट प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बाहर निकल जाता है, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया प्लेटफॉर्म को। यानी इस बार लेंथ जो होगी ना, वो ट्रेन ने तो खुद उसकी लेंथ तो होगी, ट्रेन की लेंथ तो होगी, साथ में वो जो प्लेटफॉर्म है ना, जो ट्रेन की लेंथ और साथ में जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ तो जुड़ेगी ना, उसके अंदर ऐड होगी। यानी इस बार लेंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बार लेंथ में जो फॉर्मूले में जो लेंथ है उसमें आ जाएगा हमारे पास 180 प्लस 20, यानी 180 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास 300, ये हो गया हमारे पास 300 मीटर। यानी वो ट्रेन जो है वो जब क्रॉस करेगी, जब पूरा हमारे पास प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगा उसका लास्ट बोगी, यानी वो तो खुद को तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म को भी उसको डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें लेंथ जो है हमारे पास जुड़ गई, यानी लेंथ कितना आ गया 300 मीटर। टाइम दिया हुआ है, स्पीड पूछ रहा है, फॉर्मूला हमारे पास है, तुरंत निकल जाएगा आंसर। लेंथ हमारे पास कितना है 300 मीटर, यानी लेंथ 300 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम दिया हुआ है हमारे पास 15 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड्स इंटू 18/5 तो आएगा ही आएगा, और इक्वल टू में स्पीड निकल के आ जाएगी हमारे पास। यानी स्पीड निकालने का ये 20 4 8 72 72 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन की स्पीड होगी वो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 72 पर लिमिट पर आवर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उनकी लंबाई 300 मीटर 300 मीटर और 200 मीटर है। वो एक दूसरे को कितने सेकंड्स में पार करेंगी। Two trains move in opposite direction at 50 kilometer per hour and 30 kilometer per hour with length 300 and 200 respectively.
टाइम टू क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम लगेगा इन दोनों को एक दूसरों को क्रॉस करने में। सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि 2 ट्रेन है, उनकी स्पीड दी हुई है, यानी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दी हुई है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारे पास सेकंड ट्रेन की स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की स्पीड जो दी हुई है वो 36 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ हमारे पास दी हुई है, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ दी हुई है 300 मीटर और सेकंड ट्रेन की लेंथ दी हुई है 200 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइजेशंस की मदद से हम सीखते हैं। अब जैसे ये दोनों ट्रेनें आपस में, आप जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हमारे पास 2 ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है। यानी अब ये इस केसेस में क्या हुआ कि एक ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, एक की 36 किलोमीटर पर आवर है। आप खुद एज्यूम कीजिए यदि आप 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली ट्रेन में आप खुद बैठे हैं और यदि दूसरी विपरीत दिशा में जा रही 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, तो आपको लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन जा रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। रिलेटिव स्पीड जो होती है, जब कभी अपोजिट डायरेक्शंस में दो व्हीकल्स जाते हैं, 2 ट्रेनें जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। आप एज्यूम करेंगे कि आप सेकंड ट्रेन में हैं जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और वो आप उसमें बैठे हुए हैं और दूसरी ट्रेन वहां से गुजर रही है अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर, तो आपको ये महसूस होगा कि जो दूसरी ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और दूसरी बात ये कि लेंथ हमारे पास एक ट्रेन की लेंथ 300 है, दूसरे की 200 है। अब आपस में दोनों गाड़ियां कब क्रॉस होंगी, दोनों ट्रेनें कब क्रॉस होंगी, जब दोनों के इंजन मिलेंगे। जब बोलेंगे आप नहीं, जब बोलेंगे जब आप पहली बोगी का लास्ट कोच और सेकंड बोगी का लास्ट कोच आपस में दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तब बोलेंगे कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर गए। यानी लेंथ में, यानी उन दोनों ने अपनी अपनी भी लेंथ पार करी है, यानी लेंथ आपस में ऐड हो जाएंगे। अब हम इस फॉर्मूले से करते हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ मीटर में लिखनी है, तो लेंथ हमारे पास दोनों ट्रेनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमसे पूछा हुआ है कि टाइम, कितने टाइम बाद ये मिलेंगे आपस में, तो दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो लेंथ जो है ऊपर फॉर्मूले में लेंथ आता है, तो लेंथ में आ जाएगा हमारे पास 300 प्लस 200 यानी कि 500 डिवाइडेड बाई टाइम हमें निकालना है, इक्वल टू में 18 डिवाइडेड बाई 5, ये तो हमेशा रहेगा, इक्वल टू में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी एक की हमारे पास 54 है, दूसरे की 36 है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी दोनों की ट्रेनों की जो स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर होगी। हमें टाइम निकालना है कि एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, यानी ये 90 इधर आ जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल गया। इक्वल टू टाइम 90 0 से 0 9 दूनी 5 10 20 20 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस भी बहुत हमने सिंपल तरीके से कर लिया। जब भी कभी कोई भी 2 ट्रेन, 2 बस, 2 कार, 2 पर्सन यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, उनकी स्पीड में है, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, यदि 2 दोस्त दौड़ रहे हैं, बीच में एक दोस्त को खड़ा कर दिया जाए, एक 3 किलोमीटर पर आवर की, एक 5 किलोमीटर पर आवर की, तो वो जो बीच में खड़ा व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों पास में आ रहे हैं। तो ये इसी हिसाब से आप मतलब रिलेटिव स्पीड जो होती है अपोजिट डायरेक्शंस में ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शंस हो तो माइनस हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 18 सेकंड में। अब इसमें 2 कंडीशंस दे दी
प्लेटफार्म को तो पहले 30 सेकंड में पार कर रही है, फिर खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है। सेम ट्रेन है, यदि ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, ट्रेन तो सेम है, यानी ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करनी है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखो इसी फॉर्मूले की मदद से बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीड दी हुई है, 30 सेकंड्स में प्लेटफॉर्म को पार करने क्रॉस कर रही है, यानी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि टाइम ऑफ क्रॉस द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो उसको टाइम लगा वो 30 सेकंड्स लगा। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है टाइम ऑफ क्रॉस द पोल, पोल को क्रॉस करने में जो उसको टाइम लगा वो हमारे पास दिया हुआ है 18 सेकेंड, वो दिया हुआ है 18 सेकेंड। और लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है हमारे पास 210 मीटर। ट्रेन की लेंथ जो है वो 210 मीटर है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें इसमें स्पीड नहीं निकालनी, हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन होगा इसी फॉर्मूले से आसान तरीके से। आप देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, हर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सही है। लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, यानी हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। जब ये वाली सिचुएशन देखते हैं सबसे पहले एक विजुअलाइजेशन से समझते हैं। अब जैसे ये ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, और जो ये ट्रेन है ये हमारे पास पोल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। सेम ट्रेन है तो लाइन तो बराबर होगी, स्पीड भी उनकी सेम होगी। तो अब इस केसेस में हमें क्या करना है, टाइम ऑफ क्रॉस द प्लेटफॉर्म 30 सेकंड दिया हुआ है। तो लेंथ में क्या होगी, जब प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो खुद अपनी दूरी को भी क्रॉस करेगी, अपनी लेंथ को भी, और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी। जब जाके आप बोलेंगे कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई, जब ट्रेन का आखिरी डब्बा और प्लेटफॉर्म का आखिरी स्टेज जब क्रॉस हो जाता है जब भी बोलेंगे, यानी दोनों ने अपनी अपनी डिस्टेंस भी कवर करी, यानी लेंथ में हमारे पास ये लेंथ में जो होगा वो हमारे पास प्लेटफॉर्म का भी लेंथ आएगा और प्लस ट्रेन का भी लेंथ आएगा। यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 210 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को हम मान लेते हैं x है, वो तो निकालना ही है। डिवाइडेड बाई कितना सेकंड लग रहा है इनको, 30 सेकंड लग रहा है, यानी 30। 18 डिवाइडेड बाई 5 तो ऑलवेज होगा ही होगा, इक्वल टू स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, बट ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ x की वैल्यू आएगी जब भी सॉल्व होगा। अब दूसरे केसेस को देखते हैं। टाइम ऑफ क्रॉस द पोल 18 सेकंड, यानी एक पोल को क्रॉस कर रही है, नहीं जाहिर सी बात है पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन, यानी जाहिर सी बात है अपनी ही दूरी को क्रॉस कर रही है, यानी अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। यानी लेंथ में इस बार आ जाएगा हमारे पास 210 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रही है 18 इनटू में 18/5 तो ऑलवेज आना ही आना है, इक्वल टू स्पीड आ गई। अब ये दोनों गाड़ी तो सेम है, यानी दोनों की स्पीड तो सेम होगी ना। अब दोनों की स्पीड सेम होगी, यानी इसको इसके बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यानी हमारे पास जब इसको इसके बराबर रखेंगे, आप रख सकते हैं बेशक से, तो ये 18/5 कट जाएगा, और ये कटेंगे तो ये 5 और ये 6 से कटेगा तो 5 और 3, यानी 5 से इसमें मल्टीप्लाई 3 यानी 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 7 इंटू 2 यानी 140 मीटर। 150 मीटर जो है वो x की वैल्यू आ गई, यानी प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस थी वो 140 मीटर थी। बताओ कितना सिंपल तरीके से, सिंपल वे से हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रेन
एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। A train overtake a man walking in opposite direction at 6 km per hour in 9 seconds. Train length is 160 meter. Find the ट्रेन स्पीड। हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर और वो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा है, मतलब जिस साइड से ट्रेन आ रही है उसके दूसरे डायरेक्शंस में वो चल रहा है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है टाइम। इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 9 सेकंड्स। 9 सेकंड्स का समय लगता है। और फिर हमारे पास दिया हुआ है लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है हमारे पास? लेंथ ऑफ ट्रेन है 160 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। थोड़ा इसको विजुअलाइजेशन से देखते हैं जरा। अब जैसे ये है, हमारे पास देख रहे हैं कि 2 पर्सन चल रहे हैं और उधर से एक ट्रेन आ रही है। अब वो ट्रेन की रफ्तार जो है वो है पता नहीं, ट्रेन की रफ्तार निकालनी है। मैन जो चल रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और उस ट्रेन जो है वो 9 सेकंड्स में पार कर जाएगी। यानी आप जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ट्रेन जा रही है और वो मैन भी चल रहे हैं आपस में और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। यानी अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो जाएगी हमारे पास? स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेंथ, लेंथ हमारे पास दी हुई है 160 मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड्स इनटू 18 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू में हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन और प्लस स्पीड ऑफ मैन। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन x मान लेते हैं और मैन की स्पीड 6 है यानी किलोमीटर पर आवर। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। यानी अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 2 जा और 5 3 2 32 64 माइनस 6 यानी 58। यानी 58 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। बताओ, बहुत सिंपल तरीके से मात्र एक ही फॉर्मूले की मदद से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे से। यानी हमें कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में रखना है। बात को ध्यान रखना है कि यदि अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी, यदि सेम डायरेक्शंस में है तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। और यदि हमारे पास प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन तो जाहिर सी बात है वो खुद अपनी दूरी भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार कर रही है। किसी टनल से गुजर रही है तो वो टनल की भी दूरी पार कर रही है, अपनी भी दूरी पार कर रही है। तो आप इस तरीके के हिसाब से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 135 एंड 165 मीटर है। 2 ट्रेनें हैं, एक की लेंथ 135 है, एक की लेंथ 165 मीटर है। एक ही दिशा में 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही है। सेम दिशा में ट्रेन चल रही है। तो धीमी ट्रेन तेज ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी? 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 130 मीटर एंड 165 रन इन सेम डायरेक्शन ऑफ 45 एंड 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल फास्ट ट्रेन टेक टू क्रॉस द स्लो ट्रेन? स्लो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए फास्ट ट्रेन को कितना समय लगेगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बात इसी फॉर्मूले से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। बस हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अभी हम करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? 2 ट्रेनों की लेंथ दी हुई है, यानी लेंथ। अब सबसे पहले विजुअलाइजेशन से, अब जैसे ये हमारे पास ट्रेन देख रहे हैं, इस ट्रेन में हमारे पास क्या है
कि एक ट्रेन आ रही है, फिर देखो पीछे एक दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शंस में आ रही है। अब आप इस विजुअलाइजेशन की मदद से खुद भी समझ सकते हैं कि जो स्लो ट्रेन में आदमी बैठा होगा और जो फास्ट ट्रेन में, मान लो सपोज स्लो ट्रेन चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फास्ट ट्रेन चल रही है 15 पर आवर किलोमीटर स्पीड से, तो जो स्लो ट्रेन में लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि वो ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, और जो फास्ट ट्रेन में बैठे हैं उनको लगेगा कि ये ट्रेन हमसे 5 किलोमीटर स्लो चल रही है रफ्तार से। यानी रिलेटिव स्पीड जो होती है सेम डायरेक्शंस में चलने के बाद वो माइनस हो जाती है। यानी इस क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ दी हुई है हमारे पास। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 135 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की लेंथ दी हुई है 165 मीटर, 165 मीटर। और फिर उसके बाद स्पीड, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दी हुई है हमारे पास। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। और फिर सेकंड ट्रेन की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा कि फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को क्रॉस कर देगी। अब ऐसे इस क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। अब हमारे पास सबसे पहले इसी फॉर्मूले में हमें रखना है लेंथ। लेंथ हमारे पास लेंथ कितनी होगी? अब जाहिर सी बात है दो ट्रेनें, देखिए दो ट्रेनें सेम डायरेक्शंस में ही क्यों न जाए, लेकिन खुद अपनी अपनी दूरी तो पार करेंगी ना। अब सपोज मान लो, अब आप तो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि उसका इंजन बोगी और इसके लास्ट बोगी से टच हुआ तो ट्रेन क्रॉस हो गई। आप कहेंगे कि इसका जो लास्ट बोगी है उस दूसरे वाले के इंजन से क्रॉस होना चाहिए, जब जाके कहेंगे कि आप ट्रेन क्रॉस हो गई। यानी इन दोनों ने एक दूसरे की लेंथ भी तो पार करी है। यानी लेंथ में हमारे पास इन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। यानी लेंथ में इन दोनों की लेंथ जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास टाइम, टाइम तो निकालना है तो टाइम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनटू में 18 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू में स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ ट्रेन ये दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। जब भी कोई चीज दो सेम डायरेक्शन चल रहे हैं तो स्पीड तो कम होनी ही है। तो ये आ जाएगा 15। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम को इधर कर दो, 15 को इधर कर दो, यानी 300 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टाइम। यानी हमारे पास टाइम आ जाएगा 15 दूनी 30, 5 चौके 18 72, 62 सेकेंड, 62 सेकंड्स में 72 सेकंड्स में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर जाएंगी यदि सेम डायरेक्शंस में चल रही है तो। आया ना समझ में? बहुत आसान। एक ही फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को करते हुए जा रहे हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों को कवर करे, दोनों की दूरी को कवर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यदि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और यदि दोनों ट्रेनें हमारे पास विपरीत दिशा में सेम डायरेक्शंस में है तो रिलेटिव स्पीड नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 250 मीटर एंड 300 मीटर है एक दूसरे के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार से गति से चल रहे हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? टू ट्रेन ऑफ 250 मीटर एंड 300 मीटर क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम, कितने टाइम में एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे, हमें ये पता लगाना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम उतारते हैं। दो ट्रेनों की लंबाई, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 250 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन 300 मीटर, 300 मीटर। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन दी हुई है हमारे पास 60 किलोमीटर।
और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन ये 40 किलोमीटर, और हमें टाइम निकालना है। और ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में। चलो विजुअलाइजेशन से समझते हैं एक बार। जैसे अब हमारे पास ये ट्रेन है, जो ये हमारे पास ट्रेन जा रही है, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। अब विपरीत दिशा में जा रही है, अब जाहिर सी बात है कि जो पहली, मान लो एक ट्रेन की स्पीड 10 है, एक ट्रेन की 15 स्पीड है, 15 किलोमीटर। तो यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो किसी में भी कोई भी बैठा हो तो उसको लगेगा कि दूसरी वाली ट्रेन जो है वो 25 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है, यानी उसकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, यानी स्पीड ऐड हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। लेंथ इन मीटर, यानी लेंथ में क्या होगा, अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो एक दूसरे की लेंथ भी तो क्रॉस करेंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों के इंजन मिले तो आप कहेंगे क्रॉस हो गया, आप तो कहेंगे कि दोनों की लास्ट बोगी जब क्रॉस होगी जब कहेंगे, यानी दोनों ने अपनी अपनी तो लेंथ पार करी ही करी ना। यानी दोनों की लेंथ पार करने के लिए दोनों की लेंथ यानी 300 + 2, यानी लेंथ की जगह आ जाएगा हमारे पास 550 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम हमारे पास निकालना है, टाइम तो निकालना ही है, इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 तो रहेगा ही रहेगा। और स्पीड हमारे पास अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, तो यानी 60 + 40 यानी 100। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर, स्पीड को इधर, यानी 550 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टाइम। तो यानी हमारे पास ये आ जाएगा 5 से 11, और ये आ जाएगा 198, यानी 90.8 सेकेंड। 90.8 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, और हमने विजुअलाइजेशन की मदद से और मतलब वीडियो की मदद से और एक फॉर्मूले, सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आज के लिए तो मेरे हिसाब से आपको मेरे टॉपिक ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। यदि डाउट होगा तो नीचे वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। आपको मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर राइडिंग द मैथ एक्सप्रेस। आपका सफ़र यहीं तक था, अगला स्टेशन सक्सेस का होगा। आपकी मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी मेरे को किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो बाय बाय, थैंक यू। मुझे लगता है आपको आया समझ में। बाय बाय। हेलो, माय नेम इज़ नीतीश कुमार सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो ट्रेन्स में आते हैं। बहुत